ASL शो के सभी दर्शकों को आशीष लोहान की राम राम। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 तारीख है, 26 मार्च है। आज भारत बंद का ऐलान किया गया किसानों ने। वो कहाँ तक कामयाब हुआ है, इस जगह पे एक जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। हमारे पीछे टेंट लगे हुए, रोड के बीचों बीच टेंट लगाए हुए किसानों ने। ये जगह है जींद से आसी रोड के ऊपर, जींद से बिल्कुल 3-4 किलोमीटर दूर एक इक्कस गाँव है, बीच चौराहे के ऊपर। यहाँ से आसी के लिए उधर सामने रोड रवाना होता है, इधर मेरे इस हाथ में बरवाला की तरफ और उस साइड में ये जींद बाईपास की तरफ, और बिल्कुल पीछे मतलब जींद की तरफ ये रास्ता जाता है। मेन चौराहे के ऊपर किसानों ने अपना टेंट लगा के रोड जाम किया हुआ है। उनसे हम 2-3 आज सवाल पूछने जा रहे हैं। भाई, उनकी टाइमिंग क्या थी? 6 से 6 तक ही सुबह स्टार्ट कर दिया था, या फिर उसके बाद में आए थे, या फिर इसके बाद क्या और नया प्लान है? इससे 2-3 सवाल और पूछेंगे। हमारे साथ जो किसान भाई हैं उनके पास लेके चलते हैं हम लगातार। तो हो वीडियो में पीछे हमारे बिल्कुल टेंट लगे हुए हैं। हमारे बुजुर्ग इधर बैठे, महिलाएं मातृशक्ति इधर बैठे, और भाई बाइक देख लो कि ये किसान भाई की बाइक है। बीचों बीच अपना तिरंगा लगा के रोड पे रोक के चला गया है, जाम के लिए इन्होंने बनाया हुआ है। और अब हम किसानों से बातचीत करेंगे, तब तक एक बार वीडियो को पॉज कर लो। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार भाई साहब। ठीक हो ताऊ जी? हाँ बढ़िया। अपना शुभ नाम? मेरा नाम रामराज जी, जिला प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन जींद। आप भी महेंद्र सिंह टिकैत? हाँ, मैं महेंद्र सिंह टिकैत का मतलब ये मेरा मतलब गुरु है। मैं इसकी अखंड जोत पर दिल्ली गाजीपुर बैठा हूँ 3 महीने से, और इसके साथ मैं विदेशों में 11 देशों में जा रहे हैं। इसका हुक्म है बिरादा, इसलिए इसका मैं भगत हूँ। भगत हो आप? हाँ। तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, आज जो 26 तारीख का दिन है, भारत बंद का ऐलान किया गया था, ये कितना कामयाब रहा? ये कामयाब है। जिस तरह 6 से सवेरे शाम तक 6 तक है, और मैं जींद जिला जगरा कर 217 नाके लग रहे हैं जींद में, और ये शांतिपूर्ण रहेगा शाम तक। और ये इसलिए रखा था, आज 26 तारीख को 4 महीने हो गए दिल्ली बॉर्डर पर किसान मजदूरों बैठे हुए पूरे। हाँ, 4 महीने हो गए आज, तो इसलिए ये आपसे चलो हम गाजीपुर बॉर्डर की ये पूछ लें। आप लगातार वहाँ पे 3 महीने तो रुक रहे हो, वहाँ का क्या माहौल है? वहाँ का बढ़िया माहौल है। वहाँ हरियाणा का चक्कर चल रहा है। मैं वहाँ ये जो 28 नवंबर ने वारदात हुई थी राकेश टिकैत के साथ, 26 जनवरी ने किसान चले गए थे। वहाँ एक ज्यादा है यूपी में, वहाँ किसान कम रह गए थे, और वहाँ नोटिस चिपका दिया था उसके दरवाजे के ऊपर है, जो मतलब उसका ऑफिस बना रखा है वहाँ राकेश टिकैत का गिरफ्तारी का। उसके बाद वो सप्लाई पानी की बंद कर दी और लाइट भी बंद कर दी। 28 तारीख को स्टेज पर राकेश जी आगे, और गिरफ्तारी का जिक्र चल रहा था, करने देनी है कि ना देनी है। वहाँ को मतलब वहाँ को बड़ा अधिकारी भी आया हुआ था। उससे पहले एक बीजेपी का एमएलए पहुंच गया वहाँ पर, और 5-6 RS के गुंडे, RS के कल या बीजेपी कल हुए किसी के डंडे साथ मैंने भी देखे थे हुए। वे वहाँ उस टाइम पर आप मौजूद थे? मैं मौजूद था। शाम ने मतलब 7:30 बजे मैंने वीडियो बनाई थी, फिर वो बनी कौन मेरा इसमें। तो वहाँ फिर राकेश टिकैत ने लीक हो गया बात है। राकेश टिकैत ने पता लग गया वह आपकी गिरफ्तारी देने के बाद इनको डंडे मारेंगे जितने किसान हैं, किसान क्योंकि वहाँ कम रह गए थे, तो इनका डंडे मारने की योजना थी। फिर राकेश टिकैत गुस्से में हो गए। राकेश टिकैत ने कहा हम गोली खा लेंगे, मतलब गिरफ्तारी नहीं देंगे, क्यों मेरा किसान के साथ धोखा होगा। और एक एमएलए की भी वीडियो बनाई थी, एमएलए मौजूद था वहाँ। और जो मोदी मीडिया बोल रहे हैं, उनका चैनल था सेकंड के लिए गिरफ्तार होया। उसके बाद सबसे पहले रात को जींद जला, और ये सोनीपत के पहलवान सबसे पहले जींद, ये भाई रमरे से है, ये भी उसके साथ रहा राकेश टिकैत के साथ। तो वहाँ उसके बाद जींद में जो कंडेला गांव है, चंडीगढ़ रोड, ये उसे टाइम रात को 9 बजे चंडीगढ़ रोड जाम कर दिया था, और वहाँ जींद जिला सबसे पहले पहुंचा था। और उसके बाद राकेश टिकैत इसी कारण जींद जिले में 2 रैली करी थी 2 दिन का उस पर। और वहाँ मतलब जो आज भी अगर किसान कम है नहीं, वहाँ जूती काट गया नहीं। जींद जिले से इतने डरे हैं, सरकार जींद जिले से बहुत ज्यादा डरती है। से वहाँ जूती काट के निकाल के आ जियो, वहाँ तंबू कल्ले छोड़ के ओके छोड़ के, लेकिन औकात नहीं है गवर्नमेंट की, वहाँ छेड़खानी कर देगी। सबसे ज्यादा योगदान जींद का है, और जींद वाले 2 क्विंटल की वहाँ दिया है, और एक जोत और दिया है, 2 अखंड जोत होगी वहाँ पर। तो आप तो राकेश टिकैत जी के बहुत निजी रहे हो, अब कैसे स्थिति है वहाँ पे मौजूद? अब स्थिति
अब वहाँ ठीक है अब तो। ठीक है। हाँ, किसान कितनी संख्या में है? किसान यहाँ तो थोड़े कम है, क्योंकि मतलब टिगरी बॉर्डर से इसलिए कम है। हाँ। वहाँ कणक नहीं बोते, वहाँ मतलब अच्छा। ये गन्ना की गन्ना की खेती होती है। और गर्मी देख लो, धूप होगी है, वह मतलब पर्ची आ रही है दबा दबे, इसलिए वहाँ थोड़ा कम काम है। में बिजी है वहाँ। हाँ, बाकी हरियाणा की वहाँ आते रहे हैं, ये राजेश भाई वहीं रहे हैं उसके साथ है। मतलब स्थिति ठीक है अब आपके अनुसार? हाँ, स्थिति ठीक है। मैंने कहा तो यहाँ जुत्ती काट गया आज तो भी मत को गवर्नमेंट की। अच्छा, उन्हें छेड़ दें। हाँ, छेड़ नहीं सकते। जीन से ज्यादा डर है, क्यों कान टूटे पहले वहाँ रहते ना, उस टाइम तो सर्दी थी, जनवरी का भी नम है। ये मतलब सारे नडाना के, खोखरी के, सारे जींद के 25 पहलवान वहाँ रहते ना, 1:30 बजे जाली थे, मैंने खुद देखे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बस अच्छा माहौल बता रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की? ना कोई दिक्कत चलो नहीं। भाई साहब से पूछे। राम राम भाई साहब, आपका केक है कुछ कहना आज? फिर आपका गांव में आपने रोड जाम कर रखा है, कितने बजे आपने ये शुरुआत कर दी थी? भाई इसकी शुरुआत हुई थी भाई 6:40 पे। 6:40 पे हाँ, आए थे आप। और यू जो जगह सुनिश्चित है 21 की या नू है भाई अपना नौगाम का ला लो या आसपास का यूज इतना एरिया है नहीं। आड़ में सबसे बड़ा चौक आज के दिन 21 चौक है। हाँ। मतलब क्योंकि कोई भी अगर रास्ते हमने 6 रास्ते जावा कोई भी समस्या हो, कभी भी रोड जाम करना, तो आज के टाइम 21 से मशहूर हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है भाई। या मतलब एक नूकल है जगह ऐसी होगी भाई, मजबूरी भी होगी इस यू रोड रोकना। क्यों 8-5 रोड रुके हैं भाई, मेन कारण तो है 4-5 रोड रुके हैं। और आधा हरियाणा कट ऑफ हो जाए इस जगह पर जाम ला। इस जगह मतलब हाँ। बहुत ज्यादा मतलब हाँ। परेशानी तो के वहाँ परेशानी नहीं भाई परेशानी का कोई मैटर नहीं है। या जो रोड जाम करने का आई बार चौथा पड़ाव है यू, तो हमारा तो सांकेतिक धरना है। सिर्फ अंधी बहरी गूंगी जो या विकलांग दिव्यांग सरकार हो चुकी है, इस सरकार को सचेत करने के लिए, चेताने के लिए हाँ शांतिपूर्वक अपने धरने कर रहे हैं। और जो हमारी माताएं, हमारे बुजुर्ग, हमारे चाचे ताऊ भाई युवा साथी जो आए हैं, मतलब पूरे जोर तरीके से हम आई बार मतलब भीड़ देखने लग रहे हो। और अग्नि प्रोग्राम चल रही है, मातृशक्ति बहुत मौजूद है यहाँ पे। यहाँ पे बैठे किसानों ने कोई परेशानी को नहीं? किसी ने कोई परेशानी नहीं भाई। एम्बुलेंस, स्कूल की बस, बारात, बाताड़े को मरगत सरगत आड़ा सारे नाम हम रास्ता दे। मान ले जिसके भी मेजर प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसने सारे नाम रास्ता दे। जो आगे पीछे जाना पड़ जाए उनका घेरा भाई एक बात बताओ ना, किसी ने परेशान कर दे कहने की बात हुआ, उसने इस रास्ते नहीं तो उसका रूट डाइवर्ट करवा जाऊं, नदी वाला रास्ता तो गांव की परली साइड तक मतलब तो राहत दे। हाँ, रात बिल्कुल पूरी भाई। चलो हाँ, बाकी भाई ठीक है। राम राम भाई साहब। नमस्कार। अपना शुभ नाम? राजेश ढूल। राजेश ढूल, राम राय से। राम राज। भाई साहब, जो 26 तारीख का जो दिन निश्चित करा है, तो इस ये दिन का क्या मकसद है? स्पेशल के मकसद है? किसी और दिन आगे पाछे भी कर सका थे? आगे पाछे भी कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में ये डेट तय हुई थी। कहीं ना कहीं 26 तारीख एक तो एक यो ही तो नहीं है भाई, आज अपने किसान आंदोलन दिल्ली बैठे हैं, 4 महीने पूरे हो गए हों। वो तो है ही कार्यक्रम ये चलते जा रहे हैं। तो डेट जो फिक्स की जा रही है किसी भी कार्यक्रम की, वो पूरी एक कमेटी है जो डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेने के बाद ही तय करती है। तो कोई भी डेट उसमें आ सकती है। कोई भी डेट आ सकती है। तो आज भारत बंद आपके अनुसार कितना कामयाब लग रहा है? भारत बंद पूरे भारत में करीब 20-30 जिलों को छोड़ के पूरा भारत बंद है। पूरा भारत बंद है? पूरे भारत के जितने स्टेट हैं, अकेले जींद जिले में मैंने सुनी, अभी बता रहे थे कि हमारे 17-18 नाके लगे हुए हैं। 17-18 नाके लगे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के जो हरियाणा गुट है उसकी तरफ से यहाँ पे 17-18 नाके लगे हुए हैं। और एक लगातार ये कोरोना के और केस बढ़ने दे आने लग रहे, सुनने लग रहे हमने हरियाणा पर, उत्तर भारत में तो खासकर लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में दिखने लग रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कोरोना एक प्रोपेगेंडा है। कोरोना सबसे पहली बात तो जुकाम जो होता है ना, कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड होता है, उसकी एक प्रोग्रेसिव स्टेज है। उससे क्या होता है, पहले की जो स्टेज थी उससे हल्का सा ज़्यादा किसी को कोल्ड हो सकता है, लेकिन वो बीमारी नहीं है, वो एक आपदा नहीं है। आपदा नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये है, अगर इंटरनेशनल आंकड़ों को देखें तो जैसे अमेरिका है, अमेरिका के अंदर साइनस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पे साइनस की प्रॉब्लम होती थोड़े से आप इधर आ जाओ। है। वहाँ पे साइनस की अगर प्रॉब्लम होगी, जिसको हम अपने यहाँ पे नज़ला कहते हैं, हाँ। अगर उन लोगों को कोरोना होता है तो उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो पहले से ही अमेरिका में कम से कम 12 से 18, कुछ आंकड़े कहते हैं 12 से 18% लोग हर साल साइनस की वजह से डेथ होती है उनकी। अब अगर वो इस साल अगर जो डेथ हुई है तो वहाँ पे उनको कोरोना डेथ घोषित कर दिया गया। इसका मतलब ये वो डेथ थी, वो तो पहले से नेचुरल डेथ है, वो पहले से हो रही है कंटिन्यूसली।
अभी न्यू नहीं हुई है पूरी दुनिया में। सिर्फ कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में एक भी आदमी मरा नहीं, एक भी डेथ नहीं हुई है पूरी दुनिया। मतलब आपके अनुसार तो ये टोटली प्रोपेगेंडा बनाया गया था इंटरनेशनल। देखिए एक कॉमन कोल्ड की एक स्टेज है जो थोड़ी सी प्रोग्रेसिव है पहले से, मतलब इसका ट्रांसमिशन लेवल थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को पता नहीं कितना भयानक कोल्ड 3-4 बार हो चुका है और वो अपने आप ठीक हो जाता है 5 दिन के अंदर। आप जुकाम की लिमिट ही देखिए ना, 5 दिन की होती है। और मैं श्योरिटी के साथ दावा करता हूँ, कोरोना का इंजेक्शन लगा दो आप मेरे को कि कोरोना मुझे हो जाए, मुझे कोई दवाई मत देना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो भी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि अब लगातार हमने सुनने में आ रही है भाई, अब दोबारा से फिर सरकार लॉकडाउन कर सकती है, ये बार बार सुनने में आ रही है। इसका कोई और मकसद तो नहीं या फिर प्रोपेगेंडा है। सरकार से बहुत बड़ी गलतियां हो चुकी हैं, देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका पूरी तरह से विखंडन हो चुका है। सरकार के पास कुछ है नहीं, कुछ है ये बताने के लिए कि आंकड़ों में दर्शाएं कि किस तरीके से ये हो गया। जवाबदेही से बचना चाहती है सरकार। अब सरकार जब जवाबदेही से बचेगी तो कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा चाहिए। तो नोटबंदी का मकसद तो नहीं है भाई किसान आंदोलन को खत्म करने का, किसानों को उठाने का, ऐसा तो कुछ नहीं है। किसानों को आपका क्या नहीं, कहना है? हाँ किसानों को नहीं, ये तो पूरे समाज को, पूरी सोसाइटी को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से। आंदोलन को तो समाप्त करना ही चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आंदोलन समाप्त हो और कहीं ना कहीं कोरोना का बहाना लेके भी, लेकिन इसके पीछे दूसरा षड्यंत्र है। दूसरा दिल्ली षड्यंत्र में क्या है? 10,000 सिविल वॉलंटियर्स अपॉइंट किए गए कोरोना के चालान काटने के लिए। 7 लाख लोगों के चालान कट चुके हैं। अब वो एक बहुत बड़ा रिवेन्यू जनरेट करने का माध्यम बन चुका है। ये जो वॉलंटियर, सिविल वॉलंटियर वहाँ पे लगाए गए हैं, उनको पर डे 730 रुपये दिहाड़ी दी जा रही है। और मैक्सिमम जो सिविल वॉलंटियर लिए जाते हैं वो आरएसएस के बंदे होते हैं। आरएसएस अपने बंदों को वहाँ पे लेती है ताकि उनको रोजगार भी मिलता रहे। तो 10,000 पेड वर्कर लगाए हुए हैं कोरोना के चालान काटने के लिए। तो आप बताइए मुझे इसका क्या जवाब है? आप खुद ये सोचिए कि वो सिर्फ चालान काटने के लिए 10,000 लोगों को लगा रहे हैं। जागरूकता के लिए भी तो लगा सकते हैं उन लोगों को, ताकि लोग अवेयर हों। भाई आप मास्क डिस्ट्रीब्यूट करवाइए अगर आपको लगता है कि मास्क ज़रूरी है। हालांकि बहुत सारे साइंटिस्ट ये दावा कर चुके हैं कि मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाना हो तो उसको जो पेशेंट है, जैसे कैंसर का पेशेंट है, अगर उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया जाएगा तो उसको इफेक्ट होगा, या कोई भी दूसरी बीमारी है तो उसको बचना चाहिए। उसके लिए स्वस्थ आदमी के लिए मास्क जरूरी नहीं है। अगर स्वस्थ आदमी मास्क लगाएगा तो उसको और बीमारियां लगने की संभावना है, लगने की और संभावना हाँ है। बहुत सारी। चलो ये ये बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट दावा कर चुके हैं। ये तो लंबा और ज़्यादा वीडियो बन जाएगी हमारी। बस यही पूछेंगे हमें लास्ट में, इसका एक फ़ायदा बता दो, आज जो भारत बंद कर, एक नुकसान बता दो कोई भी। फायदा ये है, ये समाज को जब भी सरकार दमनकारी नीतियां बनाए तो प्रदर्शन करने का अधिकार दिया संविधान ने, ताकि सरकार अपनी भूमिका दिखाए, अपना शक्ति प्रदर्शन करे, अपनी ताकत दिखाए कि हम एकजुट हैं और सरकार की मनमानी नहीं चलने देंगे। क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि तानाशाही नहीं चलने दी जाती। इसलिए एक माध्यम है सरकार से बात करने का, सरकार के सामने अपनी ताकत दिखाने का, ताकि सरकार सुने और सरकार ऐसी दमनकारी नीतियां बनाने से डरे। तो ये फ़ायदा लग रहा है आपको, और नुकसान क्या है इसके होने से? इसका कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे वहाँ पे रास्ता है, कोई एम्बुलेंस आती है, किसी को ज़रूरी काम है, कोई किसी पीड़ा में है तो उसके जाने के लिए आराम से रास्ते हैं, चारों साइड में रास्ते खुले हुए हैं, तो वो जा सकते हैं। जा सकते हैं। हाँ। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई ने अपना कीमती समय दिया और किसानों के पक्ष में आपने अपनी वार्ता रखी। धन्यवाद। एक और हमारे साथ किसान भाई जुड़ा हुआ, इसने तो शायद आप पहचान भी, क्योंकि पहले वाला किसान है जिसने गुलकड़ी गांव से सबसे पहले जींद जिले में शुरुआत करी थी अपनी खड़ी फसल बाने की। राम राम भाई साहब। राम राम भाई ठीक साहब। है। हाँ ठीक है भाई साहब। गर्मी पूरी हो रही है? गर्मी तो करे रखी है सरकार ने भाई, कर रखी है। और क्या करें। अच्छा नू बता, उसके बाद तो नहीं क्यों भाई? ना भाई, आगे अपील हो गई थी, टाल कर दे दी भाई कर दी साहब। थी। हाँ भाई। राम राम ने पंचायत ने इकट्ठे होकर डटिया जब डटिया है, हाँ। और मैं उधर पूरा अंगाला रहा जब जमा नहीं मान्या भाई साहब गांव का भाईचारा का प्रेशर हो गया भाई साहब। जब डटिया है। हाँ भाई नहीं तो साहब। नाश ठावर है। नाश के दा पतोर उठा जा रहे हैं। चलो ले भाई, शांति बरतन में फायदा है। देख लो भाई, ध्यान इस चारण है, ये वो है जीन जिला में जिसने सबसे पहले ध्यान से देखिए इस चारे को, किसान भाई हमारा। और भावना होता है कि भाई अपने लिए नहीं, अपना नुकसान करके किसानों के पक्ष में इसने वो काम करा था। इसके अनुसार वो गलत भी था, लेकिन हम मना करा भाई ऐसा ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, आगे जो हो गया सो हो गया, उन्हें छोड़ो। हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़े हुए हैं, कैमरा भाई मैन साथी से कहूँगा मैं थोड़ा सा इधर ले आओ, थोड़ा वीडियो अच्छी आ जाओ। राम राम भाई। राम राम भाई जी, ASL चैनल का स्वागत है 21 धरने पर। 21 धरने पे धन्यवाद आपका भी। सारे दर्शकों को राम राम कर दे भाई ले। सभी दर्शकों को राम राम। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अपना क्या कहना है आज के इस पे धरना पे, और जो आपने वो जाम ला रखे और भारत बंद का प्रोग्राम है वो पूरा सफल बनाने पे जोर ला रहे हो? ये बंद इसलिए बुलाया गया है, हमने सरकार को सचेत करना है
और सचेत आदमी तभी होता है, तब एक ये ब्रेक कर देने का काम हमने करा है, कभी 4 घंटे का, कभी 2 घंटे का, कभी 6 घंटे का, और आज पूरे दिन का आज बढ़ागा आपने 6 से 6 12 घंटे सुबह का 6 से शाम के 6 बजे तक का हमने किया है। हाँ। जिस प्रकार से एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेके लंबे टूर पे निकलता है, उसी प्रकार से हम भी लंबे टूर पे निकले हुए हैं, क्योंकि आज 26 मार्च है। 26 नवंबर से आंदोलन स्टार्ट हो गया, 26 मार्च को आज ये पार कर चुका है, 4 महीने हो चुके हैं। एक लंबा आंदोलन ये चल चुका है। वो सरकार को सचेत करने के लिए और अपने आप के अंदर एनर्जी खत्म ना हो, उस एनर्जी को हम बनाए रखने के लिए, क्योंकि एक लंबे रूट पे अगर ड्राइवर अपनी ड्राइवरी करता है तो झपकी ना आए, इसलिए जो ब्रेकर आते हैं वो सचेत हो जाता है। हम सरकार को भी सचेत करना चाहते हैं, और इसके माध्यम से जो पब्लिक है जो मायूस हो जाती है लंबे आंदोलनों में, उसको भी हम लगातार जागरूक करने का काम करते हैं। ये इसलिए हमने एक कभी 4 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी पूरे दिन का आंदोलन इस तरह तो लगातार आपने ये बढ़ोतरी कर दी इसमें, तो भविष्य में कोई और टाइम बढ़ाने की, जिसमें 12 से 24 कर दो, 24 से 48 घंटे कर दो, कुछ और तो इसी प्लान तो नहीं भविष्य में इससे भी बड़ी प्लान हो सकता है। थोड़ा समय से शुरुआत करेंगे। 24 घंटे की बजाय 48 भी हो सकते हैं। और फिर भी अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती, तानाशाही और हिटलर शाही पे उतरी हुई जो सरकार है, अगर वो नहीं मानती, उसको सबक सिखाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने पर भी हम यहाँ पर बैठ सकते हैं। भाई हम तो उम्मीद करा, सरकार तो हर बार बहुत बार किसानों पे वीडियो बना चुके हैं, हमने कई भी भाई जितना जल्दी हो सका है किसानों की मांग मान ले भाई, ये परेशान ना हुआ है। इस तरह लगा आज सुबह कितने 6 बजे शुरुआत कर दी थी आपने, या फिर कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे? आज सुबह 6 बजे हम नेट यहाँ पर पहुँच गए थे। हमने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल रखी है, देखी थी। हाँ, तो 6 बजे से हमने जींद जिले के अंदर ये पहला धरना 21 धरना है जो नोगामा खाप ने यहाँ एकत्रित होकर इसको जाम कर दिया था। शाम के 6 बजे तक रहोगे? जी, शाम के 6 बजे तक। दोपहर का समय हो चुका है, अब तक कैसा चल रहा है? शांति प्रिय चल रहा है? बिल्कुल शांति प्रिय से चल रहा है। कोई भी किसी प्रकार की, पूरे हरियाणा के अंदर नहीं है, पूरे देश से कोई भी समाचार इस प्रकार का नहीं आया कहीं किसान ने और मजदूर ने कहीं किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की हो, कोई हुड़दंगबाजी की हो। क्योंकि हुड़दंगबाजी और तोड़फोड़ में जो प्रॉपर्टी का नुकसान होगा वो हमारा नुकसान है, न कि सरकारों का नुकसान है। क्योंकि हमारे टैक्स से रोड बनते हैं, हमारे टैक्स से संस्थाएं बनती हैं, हमारे टैक्स से स्कूल बनते हैं, हमारे टैक्स से सरकारी वाहन बनते हैं। हम किसी प्रकार की कोई तोड़फोड़ नहीं करना चाहते। इसका मतलब अब हमारा समाज जागरूक हो गया फिर इस बात? बिल्कुल जागरूक है। तो यह बात बिल्कुल सच्चाई है भाई। किसान तो पूरे देश के लगे हुए हैं, और हमने कई जगह सुनने मिला है भाई मजदूर किसानों के साथ नहीं है, लेकिन यह गलत बात है। मजदूर भी किसानों के साथ है, लेकिन उनकी कुछ समस्याएं हैं जिनको देखते हुए भाई वो लगातार इसमें नहीं आ सकते। मैं भाई से पूछूंगा, मजदूर आप आपका क्या कहना है? देखिए, मजदूर कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से परेशान रहता है, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी वो जीता है। सुबह वो कमाने निकलेगा, उसके घर में रोटी तभी पकती है, तब शाम को वो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेके आए। ये आहुति जो उन्होंने दी है, एक श्रद्धा और जो भावना उन्होंने हमारे प्रति जताई है, इसलिए हम बोलते हैं ये किसान आंदोलन नहीं है, ये मजदूर आंदोलन नहीं है, ये जन जन का आंदोलन है, ये हर उस का आंदोलन है जो रोटी खाता है, जो अन्न खाता है। ये हर उस का आंदोलन है जो छोटा व्यापारी है, जो छोटा दुकानदार है, चाहे वो मजदूर का हो, चाहे वो किसान हो, हर किसी का ये आंदोलन है, जन जन आंदोलन है ये। तो आपने बहुत अच्छा किया, क्योंकि एक मन बड़ी छोटी सी लाइन में भाई कल कई दिनों से मेरे घर पे भी 8 से 10 मजदूर लगे हुए हैं लगातार, लेकिन आज मैंने कुछ नहीं कहा भाई, सोचा भाई प्रेशर दे कौन हो कि आज छुट्टी करिए। वो अपने आप जब उनको कल शाम को इस बात का पता चला कि किसान भारत बंद कर रहे हैं, तो उन्होंने आज की अपने आप छुट्टी कर ली। सभी ने बोला भाई हम एक दिन तो किसानों के साथ हैं ही हैं, हर रोज़ तो नहीं जा सकते, मजबूरी है, क्योंकि पेट गुजारा भी करना, अगर वो मजदूरी करेंगे तभी उनका पेट भर पाएगा। लेकिन एक बात उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कही कि भाई जब किसान ही कुछ नहीं रहेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, तब मजदूर और आम जनता का अस्तित्व नहीं रहेगा। इस बार एक लाइन में उन्होंने सब कुछ कह दिया। और एक बिल्कुल अनपढ़ और जिसने हमने कह दिया भैया कि कुछ ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उस एक छोटे से मजदूर ने, उस भाई ने एक लाइन में बहुत बड़ा संदेश दे दिया था। और भाई वो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने उसको आपके साथ शेयर करना चाहा। और भाई साहब आप देखिए, जिस प्रकार से 4 महीने से लगातार ये आंदोलन हमारा चल रहा है, ये लड़ाई है नस्ल बचाने की और फसल बचाने की।
ये लड़ाई है रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। ये लड़ाई है अनाज को गोदामों में बंद नहीं करने देंगे। ये लड़ाई है हर उस वर्ग की जिनका आज गवर्नमेंट निजीकरण कर रही है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कुछ बातों के माध्यम से एक अपनी बात रखी थी, एक संकेत दिया था कि लड़ाई किसी विशेष वर्ग की नहीं है, ये लड़ाई किसी विशेष जाति की नहीं है, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, ये जन की लड़ाई है। इसमें सभी का मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि घरों से जब तक आप लोग बाहर नहीं निकलोगे, रोड पर आप नहीं निकलोगे, क्योंकि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है और संसद को हम आवारा नहीं होने देंगे। तो आप इसलिए सभी जनता से अपील कर रहे हो और लगातार आपका कुछ कहना है जी, कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ, एक और हमारे बीच, धन्यवाद भाई साहब, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो इस प्रोग्राम में निकाल के टाइम दिया हमें। राम राम अंकल जी। एक बार बता दे, आप कौन सा उसके प्रधान हो? एक भाई ये छोटे प्रधान है, कौन सी यूनियन के प्रधान हो आप? मैं तो अभी विकलांग अधिकार मंच का प्रधान हूँ और हम समर्थन कर रहे हैं किसानों का समर्थन कर रहे हाँ, हो? किसान है। क्योंकि आपकी मना एक स्कूटी पर झंडा है नहीं इतना, आज से नहीं, जिस दिन का आंदोलन शुरू हुआ है किसान यूनियन का झंडा और 24 घंटे रहा है। और मतलब जय बार भी मिलेगा, रोड पाते जाते तो नारा का धुम्मा ठाए दे। एक बार वो जोश एक बार और दिखा दे किसान एक ताले। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। मरी मरी आवाज नहीं, हंगाना गाने दे। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। किसान मजदूर जिंदाबाद। चलो भाई धन्यवाद। चलो भाई ठीक है जी।